भारत और चीन की सीमा विवाद पर संकट और भी गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि जैसे जैसे लग रहा था कि भारत और चीन की सीमा पर अब विवाद खत्म होने लगा है, वैसे ही डी एस्केलेशन प्रोसेस के दौरान सोमवार की रात दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हो गए। ये हिंसक झड़प गलवान घाटी के पास हुई, जब दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद सब कुछ सामान्य होने की स्थिति आगे बढ़ रही थी। सेना की ओर से आधिकारिक बयान दिया गया है, जिसके मुताबिक गलवान घाटी में सोमवार की रात को डी एस्केलेशन प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के 1 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस वक्त इस मामले को शांत करने के लिए बड़ी बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच मई महीने की शुरुआत से ही लद्दाख बॉर्डर के पास तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। चीनी सैनिकों ने भारत द्वारा तय की गई एलएसी को पार कर लिया था और पेंगोंग झील गलवान घाटी के पास आ गए थे। चीन की ओर से यहां पर करीब 5000 सैनिकों को तैनात किया गया था। इसके अलावा सैन्य सामान भी इकट्ठा किया गया था। दोनों देशों की सेनाओं की ओर से लंबे वक्त से इस विवाद को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे थे। 6 जून के बाद से कई राउंड की बैठक भी चल रही थी। सीओ से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल तक के अफसरों के बीच बातचीत जारी थी, जिसके बाद ये तय हुआ था कि दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने स्थान से थोड़ा पीछे हट जाएंगी। दोनों देशों के बीच लगातार तनाव की स्थिति के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लगातार ये बयान दिया था कि अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है। चीन के साथ सैन्य और डिप्लोमेट के लेवल पर बातचीत की जा रही थी। दोनों देश शांति चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय सेना के 1 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। हालांकि सेना ने अपने बयान को संशोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प में कैजुअलिटी दोनों तरफ हुई है। सूत्रों के मुताबिक चीन के 3 से 4 सैनिक मारे गए हैं। तनाव को दूर करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ साथ विदेश मंत्री से भी मुलाकात की है।